कुछ जगहों पे जाकर स्मेल आती है, इनका रीजन क्या किसी आत्मा से होता है? मेरे पास मल्टीपल केसेस आते हैं वेयर पीपल आर सेइंग अगर आपके घर के अंदर पितरों का दोष है, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे उनकी कोई तो फ्रेंड है जिन्होंने बताया कि उसके बैग में कुछ कुछ सामान मिला, डॉल वगैरह। डॉल। सारा अली खान के पास एक वीडियो उसकी हमने देखी थी। मेरे पास एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों एनर्जीज डिफरेंट हैं या दोनों एनर्जीज एक ही तरह से काम करती है? वहाँ पे जब आरती होती है, आरती कुंज बिहारी जी, है ना, वहाँ पे लोग खेलने लग जाते हैं, सर हिलाना शुरू कर देते हैं जिनकी बॉडी पॉजेस्ड हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधे बालाजी चले जाते हैं। वहाँ जाने का भी तरीका होता है। उसने वहीं पे रोक दिया, वो उसको वापस भेजा, मैंने मेरे हस्बैंड को और मेरी डॉटर को वापस भेजा। मैं वहाँ पे गई, वो कॉर्नर एक्चुअल में नेगेटिविटी से फुल था। उस रात मेरे हस्बैंड को, मेरी डॉटर को पूरी रात वॉमिट हुई है, मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आई और मैं तो वैसे ही पलटियां मार रही थी। बिल्लियों का क्या सीन है? हमने पिछली बार जो बात करी बिल्लियों को लेकर, लोग बड़े उत्सुकता में अलग अलग सवाल पूछने लगे कि बिल्ली तो ऐसे नहीं है, बिल्ली वैसी नहीं है। कुछ लोग बड़ा प्यार भी करते हैं बिल्लियों से, कुछ लोग शैतान मान रहे थे बिल्लियों को। आपने तो बोला कि वो लक्ष्मी का वाहन है, तो इसका थोड़ा आज मुझे ना सही सही से बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात जाननी है। जब हमने लास्ट जो आपने रील डाली थी जहाँ पे मैंने बोला था कि बिल्ली माँ लक्ष्मी का एक वाहन है, लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए, लेकिन किसी ने, एक जने ने भी ये नहीं पूछा उस कमेंट में ये कि ऐसा क्यों बोला आपने, कौन से रूप में माँ लक्ष्मी का वाहन है बिल्ली। जो षष्ठी लक्ष्मी होती है ना, षष्ठी लक्ष्मी कौन, जो छठी मैया होती हैं, उनका जो वाहन है वो बिल्ली है। वो, उसे हम षष्ठी लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं कि जब हमारी छठी पूजा होती है बच्चे की, हर बच्चे की छठी पूजा होती है, जब हमारी छठी पुजती है तो वो आती हैं, आके आपके भाग्य का लेखन करती हैं, आपका पूरा भाग्य लिखा जाता है। वो लक्ष्मी के रूप में, छठी का दूध याद दिला देंगे वाला? यस एग्जैक्टली, ये छठी जब पैदा होने के 6 दिन बाद हम छठी करते हैं, 5 दिन बाद छठे दिन हम छठी करते हैं। ये वही छठी मैया हैं, षष्ठी लक्ष्मी, जिन्हें औलाद नहीं हो रही, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो षष्ठी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका वाहन बिल्ली है? उनका वाहन बिल्ली है। और बिल्ली इसीलिए उनको षष्ठी लक्ष्मी बोला जाता है कि वो भाग्य लिखती हैं, आपके भाग्य का हर हिसाब उनके पास होता है। कहते हैं ना, हमारी छठी यूजुअली, अगर आप, पता नहीं मुझे आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि छठी वाले दिन कॉपी, पेन, दिया, माचिस सब रखा जाता है। पास भी रखते हैं ना कि माँ भाग्य लिख के जाएंगी, आपका पेन पेपर रखो, आपकी सारी चीज़ें रखो, माँ आपका नसीब लिख के जाएंगी। तो इसलिए उनको षष्ठी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। और जहाँ लक्ष्मी आ गई, जहाँ बच्चा आ गया, देखा नहीं आपने, लोगों के नसीब बदल जाते हैं उनका बच्चा होने से। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों के बच्चे हुए और उनका एकदम से भाग्य परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी माता को अपने साथ लेके आए हैं। तो इसलिए षष्ठी लक्ष्मी का वाहन है जो है बिल्ली, इसलिए एक लक्ष्मी का एक वाहन बिल्ली के रूप में भी पूजा जाता है। वैसे हम इतना बुरा मानते हैं, बिल्ली ऐसी है, बिल्ली अशुभ होती है, बिल्ली ये नहीं करती, बिल्ली वो नहीं करती। लोगों ने यहाँ तक कि ये भी कमेंट कर रखा है, ये तो अब इनने बिल्ली का नया बिजनेस कर लिया। लेकिन एक्चुअल में एक बात बताऊँ, मुझे बिल्ली को आप बुरा तो बोल रहे हो, लेकिन वही लोग आप देखोगे ना कहीं ये बोल रहे होंगे, यार हमें बिल्ली की जेर दिला दे। समझ रहे हो आप? बिल्ली की जेर क्या होती है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, कहते हैं उसको रखने से धन धान्य बढ़ जाता है आपके घर के अंदर, आपका सौभाग्य आता है। फिर वो क्यों ढूंढते हो आप? वैसे तो बिल्ली को अशुभ मान रहे हो, लेकिन फिर वो क्यों ढूंढ रहे हो? यू शुड बिल्ली की नॉट जेर फाइट। से ऐसा क्यों होता है? ये भी वही षष्ठी की वजह से? एग्जैक्टली, वही मैंने बताया ना, षष्ठी लक्ष्मी बच्चे की दाता, जो बच्चे देती हैं। वहीं बच्चे किस में आते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपका पूरा वो होता है। तो वही तो ढूंढते हैं कि उसको रखने से हमारे घर के अंदर लक्ष्मी आएगी। तो बिल्ली नेगेटिव नहीं है, बिल्ली बिल्ली पॉजिटिव है। पॉजिटिव है अगर आप उसको तरीके से समझो, जानो तब। लेकिन हाँ, आप मिथ लेके बैठे हो, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड ही नहीं करना चाहते, आप उसको बदलना ही नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, तो फिर तो आपके लिए वो, चाहे आप कुत्ता ले लो, फिर चाहे कौवा ले लो, आपके लिए फिर तो सभी नेगेटिव हैं। ओके। आज बड़े सारे सवाल हैं जो हमें कई लोगों ने कमेंट्स में पूछे जी थे, कुछ लोगों ने हमसे पर्सनली भी पूछे हैं कि जी। आप पूछना। तो आज मैं कई सारे सवाल उन लोगों के लूँगा। तो
किसी ने मेरे से कहा कि आप ये सवाल पूछना कि कुछ जगहों पे जाकर स्मेल आती है, हम्म एक बदबू आती है, हम्म और कुछ जगहों पे जाके बिना किसी वजह खुशबू आती है। हम्म इनका रीजन क्या किसी आत्मा से होता है या उस जगह की एनर्जी से होता है? इसका कारण क्या है? अगर आपके घर में खुशबू आ रही है, पहले खुशबू पे चलते जी। हैं। जिस घर में अंदर घुसते ही खुशबू आ रही है, अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है, उस घर के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। अब वो ब्लेसिंग्स आपके इष्ट देवता की हैं, आपके पितरों की हैं, आप जिनको भगवान को, ऊपर वाले को, जिसको भी मानते हो, उनकी ब्लेसिंग से आपका घर शुभ है और शुद्ध है। अब आती है नेगेटिविटी की बात कि जहाँ बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो मतलब उस घर में नेगेटिविटी ऑब्जर्व होती जा रही है, नेगेटिविटी पनपती जा रही है। भले ही आपने हाइजीन रख रखी है, क्लीनलीनेस है, सब कुछ है, लेकिन वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर घर करके बैठ रही है, आपके घर के अंदर उसका ठहराव हो रहा है। इवन इससे आपका वास्तु दोष भी होता है, या वास्तु करने वाले हमेशा आपको सबसे पहले क्या बोलेंगे, डी क्लटर योर हाउस। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो यूज़ में नहीं हो रही हैं, उनको क्लीन करो, उनको हटा दो। क्यों? क्योंकि ये दोष बना रही हैं आपके घर में नेगेटिविटी का। जितनी पुरानी चीज़ें रखी रहेंगी जो इस्तेमाल में नहीं है, वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करती हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, यूजुअली हम कोई रिंग पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, उसको हम क्लीन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम ताकि क्लीन? एनर्जी सही से काम ताकि करे। एनर्जी सही से काम करे, हम्म। और वही तो एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज को आपके एक प्रोटेक्शन लेयर दे रही हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं। अगर आपके घर में स्मेल आ रही है तो समझ जाओ ना कि वो नेगेटिव हो रखा है, नहीं तो आपके घर में खुशबू नहीं आती। तो अब इसको इसलिए इसको फिर निवारण क्या है? अब देखिए, बदबू तो बहुत अलग रीजन से हो हम्म सकती है। प्रोबेबली बदबू इसलिए है कि पितृदोष है, हो सकता है हम्म बदबू इसलिए है कि वहां पर किसी आत्मा का वास हो गया, करेक्ट या कोई चीज ट्रैवल कर गई, या किसी ने उपरा कराया हुआ। ये सब करेक्ट रीजंस की वजह से बदबू आ सकती बिल्कुल है। हो सकता है, अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। जहाँ जिस घर के अंदर देखो वास्तु दोष है तो भी नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो रही है, तो भी स्मेल हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी है, बॉडी पोजीशन है, आपके पितरों का दोष लगा हुआ है, तो भी आपके घर में स्मेल आएगी। लेकिन क्या अलग अलग तरह की बदबू आती है, एक ही तरह की बदबू और आती है? मतलब थोड़ा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जी। अगर आपके घर के अंदर बॉडी पोजीशन या कोई एनर्जी रह रही है, तो आपके घर के अंदर एक सड़ी बहुत गंदी, जैसे मांस को जला, जैसे आप निकलते हो ना, यूजली नॉनवेज कहीं बन रहा हो, वहाँ हम्म। से एक गंदी सी स्मेल आती है, ठीक हम्म। है। नो ऑफेंड फॉर द पीपल दोज आर ईटिंग नॉनवेज, ठीक है, बट स्टिल जो नहीं खाते उनको वो स्मेल लगती है, तो वो एक स्मेल आपके घर के अंदर आने लगेगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके घर के अंदर पितरों का दोष है, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे सीलन आपके घर में आएगी। सीलन जो होती है ना, कि घर की दीवारों के अंदर पानी मरना शुरू हो ये गया। तो बहुत लोगों के यहाँ पे होता है शायद। हाँ, एग्जैक्टली इसी लेकिन तभी ये लोगों ये को तो पता जितने नहीं होता, सरकारी आवास हैं उनमें तो होता ही है। क्योंकि उस घर के अंदर क्लीनिंग कितनी होती है, बहुत ही कम शायद। बहुत कम होती है, तो उस घर के अंदर नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई। ओह। समझे बात? आपके क्वेश्चन का आपको ही आंसर मिल गया जो आपने हाँ। पूछा, ठीक है। तो क्या होता है, सीलन अगर आपके घर के अंदर, अगर कहीं से ऑलरेडी ट्रैप्ड, लाइक नो कहीं लीकेज है, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन आपने चेक कर लिया कहीं लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, दीवारों में सीलन आने लग रही है, या उस सीलन वाली स्मेल आ रही है, कुछ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष का भी आपके यहाँ योग बन रहा है। तो आप लेकिन ये चेक उस करो। केस में होगा ना जहाँ पे डैम्पिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं हाँ, तो डेट मिट्टी में एग्जैक्टली, प्रॉब्लम तभी होती मैं है। बोल रही हूँ ना कि अगर आपने चेक कर लिया, हम्म। कहीं कुछ भी, कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं है, हम्म। है ना, कहीं सॉइल का कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपकी वॉल्स जो हैं उनके अंदर सीलन आ रही है, तो पितृदोष हो गया। तो पितृदोष है आपके, 100% है। आपके घर के अंदर सबसे मेन, सबसे पहला स्थान पितरों का होता है। हम्म। ईस्ट से पहले भी आप अपने पितरों को याद जी करते हो। जी। तो अगर आपके घर के पितर खुश नहीं हैं या पितर सुखी नहीं है, तो आपके घर के अंदर सबसे पहले सीलन आएगी, और सीलन जैसी स्मेल आने लगेगी। ओके। ओके। अच्छा, अब ये इसके अलावा अगर किसी ने कुछ करा हुआ है टोना टोटका, तो उस केस में भी इसी तरह की आएगी, कुछ और उस होगा? केस में भी जैसे ये वाला स्मेल है ना आपका, सड़ी वाली स्मेल, जैसे किसी की डेड बॉडी, चूहे मरे जैसी, ऐसी स्मेल आएगी वहाँ पे, अगर किसी ने टोना टोटका कर रखा है। अब इन तीनों को तीनों का निवारण अलग अलग तरह से अलग होगा। अलग तरीके थोड़ा से है। सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सो क्या? मैं टैरो से वास्तु भी चेक करती हूँ। अच्छा, ये तो हाँ, बढ़िया बात है, फिर तो आज तो वास्तु पे भी डिस्कशन हाँ, होगा। तो मैं टैरो से वास्तु भी करती हूँ चेक, तो पता चल जाता है कि आपके घर में कहाँ क्या दिक्कत है। इवन यहाँ तक कि ये तक पता चल जाता है कि इस एरिया के अंदर आपने गलत शू रैक रख रखी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या आपके घर के अंदर इसकी एंट्री है, इस वजह से दिक्कत है, इस जोन की एंट्री है, इस वजह से दिक्कत है। टैरो से वो भी पता चल जाता है। तो अगर आप
कि पहले आप चेक करवाओ कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, वास्तु का आ रहा है या फिर आपके बॉडी पोजीशन का है, किसी ने किया करा है या पितरों का है। पता चला हमें ये चारों चीज़ सिनेरियो में किस तरीके से है, फिर उसी हिसाब से कि आपको माँ काली हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने पितरों का निवारण करना है, पितरों का तर्पण करना है, उस चीज़ से आपका सोल्यूशन होगा, या आपको अपने घर के अंदर वास्तु से रिलेटेड कोई कंसर्न करना है, तो उस तरीके से होगा। टोटली डिपेंड ऑन योर रीडिंग कि क्या करना है। ओह अच्छा। यस। एक और सवाल हमारे एक दर्शक ने पूछा है। उन्होंने कहा कि घर पे अगर सपोज किसी के रेगुलर हम्म चोट लग रही है, हम्म ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम्म उसके रीजंस क्या होते हैं? और एक ही बंदे को नहीं, परिवार के किसी ना किसी सदस्य को कभी ना कभी या तो चोट लग जा रही है, और ऐसा हल्की फुल्की नहीं, हम्म पैर की हड्डी टूट गई या हाथ की हड्डी टूट गई। हम्म मेजरली अभी तो उनसे मैंने फिर बात भी करी, जब हम्म तो मैंने पूछा उनसे कि एग्जैक्ट आप बताइए कि आप हम्म क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि 1 साल से उनके घर पे पैर की हड्डियां टूट रही हैं घर में, हम्म कभी किसी की, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि रीजन क्या है। तो देखो, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये पहला रीज़न शायद वैलिड नहीं हो। रीज़न क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मेरे पास वो जी जी सिनेरियो नहीं है, जी। कि जब हमारा बहुत कोई एस्ट्रोलॉजर को आप प्लूटो के बारे में बात करते हुए नहीं देखोगे, यम के बारे में। हर किसी की कुंडली के अंदर प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनियस तीनों एग्जिस्ट करते हैं, और कोई एस्ट्रोलॉजर इन पे बात नहीं करेगा। आपने भी इतने पॉडकास्ट कर लिए, बट आपने कभी नहीं सुना होगा। प्लूटो का हमारे बॉडी के अंदर पैरों का स्थान होता है। लेकिन केतु का भी तो होता है। केतु का कहाँ से आएगा? केतु धड़ से नीचे है, पूरी बॉडी है। अच्छा, प्लूटो सिर्फ सिर्फ पैर सिर्फ ही पैर है। पैर हैं प्लूटो हमारे, ओके। ठीक है। ये घुटने से नीचे थाइज हमारी आ गई वरुण के पास, ठीक ओह है। ये प्लूटो के पास है। इंद्र हमारी काफ आ गई, तो जो बिल्कुल लोअर हिस्सा है हमारा, वो है प्लूटो का, ठीक है, यम का वो स्थान है। अब आप देखिए, क्या आपके घर के अंदर, क्योंकि मल्टीपल लोगों का ये हो रहा है, तो शायद ये वाला रीजन वैलिड नहीं होगा कि यम आपके घर के अंदर या आपकी कुंडली के भाव के अंदर दूषित तो नहीं हो रहा। अगर दूषित हो रहा है तो पहले वो चेक कराओ। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके घर में आपके पितरों से रिलेटेड रीज़न हो, कि आपके पितर आपसे कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हो आपको, लेकिन आप समझ नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं ऐसी परेशानी कर रहे हैं कि आप वहाँ तक पहुँचो, जानो कि एक्चुअल में क्या करना है या किस चीज़ को उनको ज़रूरत है। तो दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किया कराया है। रीज़न उसका है, ये है कि अगर किया कराया होगा तो पूरी बॉडी पे आता है, वो सिर्फ पैरों पे नहीं आएगा। अच्छा, हम्म अब क्या रीजन हो सकता है फिर? यही हाई प्लूटो? प्लूटो या फिर उनके पितरों से रिलेटेड, ये तो बताएंगे तभी जब आप तभी उनको देख देख पाएंगे। पाएंगे। तो करेक्ट। जिन्होंने सवाल पूछा, प्लीज मैम से ये बात जरूर करें। जी। मैम, एक और सवाल आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि उनको कई बार ऐसा महसूस होता है घर के अंदर कि कुछ निकला है हम्म या कोई खड़ा हुआ था, लेकिन हम्म एक्चुअल में कुछ नहीं होता। हम्म एक फीलिंग आती है कि कुछ तो था, हम्म और इस चीज से थोड़ा सा वो भयभीत भी है, परेशान भी, कि क्यों है। हम्म तो क्या इसका डायरेक्ट रीजन किसी आत्मा से है या डायरेक्ट रीजन किसी के कुछ कराए हुए में से है? क्या है ये? ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। रीज़न बताती हूँ क्यों, आप खुद ही जान जाओगे। अब घर के अंदर 5 लोग रह रहे हैं, हम्म। ठीक है। एन एग्जाम्पल जी। के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, घर में 5 लोग हैं। 5 में से 4 को कोई ये महसूस नहीं हो रही है बात कि कोई गया है, फील हो रहा है कुछ भी। सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों फील हो रही है? हो सकता है वो एनर्जी वहाँ पे ट्रैवल कर रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी, उस घर में या उसके साथ? उस घर में या उसके साथ, जो दोनों रीजन हो डिपेंडिंग, सकते हैं। दोनों रीज़न हो सकते हैं। अगर उस घर में है तो वो एनर्जी उसी व्यक्ति से कनेक्ट कर रही है जिसको वो दिख रही है, बाकी और 4 को क्यों नहीं कनेक्ट कर रही? थिंक। तो इस व्यक्ति के प्लैनेट ऐसे हैं एज पर कुंडली, इस व्यक्ति के गण ऐसे हैं एज पर कुंडली, जिसके थ्रू ये सोल इससे मोक्ष की प्राप्ति चाह रही हो, ओह, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसका राहु दूषित हो, जिसकी वजह से वो उसको भ्रम, इल्यूशंस पैदा कर रहा है कि मेरे पास से कोई गया है, मेरे पास कोई है। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल केसेस आते हैं वेयर पीपल आर सेइंग कि मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, बट जब उनके टैरो करूं, मैं उनकी चेक करूं डिटेल्स, तो एंड में पता चलता है कि नहीं, कुछ नहीं है, राहु की इनकी प्रॉब्लम हो रखी है। राहु के उपाय करवा के उसका निवारण करवाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर कहते हैं सब खत्म हो गया, कुछ फील नहीं हो रहा।
तो ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन इनकी हो सकती है। अच्छा, ये लेकिन क्या पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है किसी के साथ जो उसके साथ में हो, या कोई पितृ हम्म, जो उसके साथ सपोर्ट बिल्कुल में हो? बिल्कुल, मैंने कहा ना एनर्जी कोई भी है, जरूरी नहीं है कि आई से नुकसान ही हाँ, पहुंचाए। जरूरी नहीं है नुकसान ही पहुंचाए, पॉजिटिव अच्छा, भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो आपको परेशान नहीं कर रही, उसकी कोई डिमांड आस्किंग नहीं है, कुछ मांग नहीं रही, तो जब तक ठीक है, उसको उसकी जगह रहने दो, ठीक है। जब उसने मांगना शुरू कर दिया या आपकी बॉडी पोजेस्ट कर ली, तब वो फिर प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम है ही। ऑब्वियसली तब फिर प्रॉब्लम है। देन यू नीड टू फाइंड कि हाँ भाई इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अच्छा, यस। अच्छा। अभी एक और केस एक हफ्ता पहले किसी से डिस्कस हो रहा था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और सुन के थोड़ा अलग भी लगा। तो किसी लड़के ने किसी लड़की के ऊपर वशीकरण करा है। ठीक है। ये मेरे को उनकी बातों से समझ में आया, हम्म, ऐसे ही बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे। उनकी कोई तो फ्रेंड है हम्म, जिन्होंने बताया कि उसके बैग में कुछ कुछ सामान मिला, हम्म, डॉल वगैरह, हुड डॉल। है ना। हम्म, और जिस लड़के ने करा उसके ऊपर, हालांकि उन्होंने उसको भी ट्रैक करा, उसके पास गए, जो भी कुछ है, वो तो नहीं मानेगा मैंने कुछ करा ऑफ कोर्स, लेकिन किसी ऑब्वियसली। ने बोला कि इसके ऊपर वशीकरण करा है, और वो लड़की बिल्कुल पागल हो रखी है उस लड़के के लिए। अब ये लोग उसको शायद बालाजी लेके गए और मेहंदीपुर, वो बता रहे थे कि पहुंचने से मतलब अभी 1 घंटा है, मेरे सामने ही बात हो रही थी कि 1 घंटा है पहुंचने में, और वो बिल्कुल उसने ऐसे आफत मचा रखी है कि नहीं जाना, रोना पीटना शुरू कर दिया। वशीकरण का नाम हमने पिक्चरों में ज्यादा सुना है, पहली बार मैंने किसी के मुंह से ऐसा कोई केस सुन रहा था कि कोई ऐसा बता रहा है। बिल्कुल। मुझे प्लीज इसको आप समझाइए, और कई लोगों को शायद जानना होगा कि वशीकरण है क्या, किस किस तरह से वशीकरण हो सकता है। एक मूवी आई थी, उसमें तो कुछ खिलाने के बाद किया था। शैतान के अंदर। हाँ, तो अब वशीकरण किस किस तरह से होता है, और क्या एक्चुअली वशीकरण होता है? एक्चुअल में वशीकरण होता है और 100% काम करता है। करता है। वशीकरण करता है। वशीकरण आप सामने वाले के किसी सामान से उसके ऊपर कर सकते हो, अपने बिना किसी सामान की बजाय उसके नाम से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो बहुत इजी सा हो गया। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बताती हूँ। अब ये भी डिपेंड करता है जिसके ऊपर आप वशीकरण कर रहे हो, क्या उसके गण इतने हल्के हैं या उसके प्लैनेट इतने हल्के हैं कि उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो। अब एक ही जगह पे जहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पे से 5 लोग निकल रहे हैं, 4 को नहीं पकड़ा, 1 को पकड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके प्लैनेट ऐसे थे, समझे। सो अभी यहाँ पे वशीकरण एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला कि आपका कोई बॉडी पार्ट का कुछ सामान ले लिया, आपके हेयर ले लिए, है ना, आपका सलाइवा ले लिया, इससे एग्जैक्ट आपके ऊपर ही होगा वशीकरण। पहले के टाइम पे, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, कि पहले के टाइम पे और अभी भी घर पे जो लोग हैं, जो मदर हैं या फीमेल्स हैं, वो लोग बालों को जब बनाते थे तो उसमें थोड़ा थूक देते थे और फिर फेंकते थे। वो कहते थे Correct. कि इसको हमने दूषित कर दिया, इस पे कोई कुछ इस पे कर नहीं कोई कुछ पाएगा। नहीं कर पाए। आज भी होता है, मेरे घर में ये आज भी करते हैं लोग। इसे वहम मानेंगे बट एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में होता है। आप मेरे हेयर देखेंगे, इट्स टू लॉन्ग, ठीक है, ये लंबे हैं, अच्छे लंबे हैं। तो जब भी मैं घर जाती हूँ और मेरे बाल खुले हुए होते हैं, मेरी मम्मी सबसे पहले यही कहती हैं, टाई योर हेयर्स। सबसे पहले वो यही कहती अच्छा, हैं। बाल खुले भी नहीं होने चाहिए? बाल खुले नहीं होने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी ये करती तो है, आपने फिर एक बात कही, मुझे अभी सर भी ध्यान आया पकड़ती है। कि सारा अली खान के पास एक वीडियो उसकी हमने देखी थी, रील थी शायद, को तो शॉर्ट था। एक औरत गई, उसने ऐसे करके उसके बाल तोड़े और चली गई। करेक्ट। और बीच में मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे सारा अली खान के कहीं पेट में कहीं तो स्कार दिखाया हुआ आया था। था यहाँ पे। तो ये भी Correct, वशीकरण left या side. ये जादू का तरीका है? यस बिल्कुल है। मेरे पास ओके एक सेलिब्रिटी हैं, मैं आपको ऑफ द कैमरा दिखाऊंगी, जी। जिन्होंने मुझे पूरा लिख के भेजा है और इनके ऊपर है, इनका केस चल रहा है मेरे साथ अभी। आप ऐसे लोगों को जो वशीकरण हुए हुए हैं, मैं उनको सही करते हटाती हूँ, मैं हटाती हूँ। मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि मैम आप वशीकरण कर दो। वशीकरण हमेशा कर दो। गलत के लिए करा जाता है। यस, कर दो। कर दो। और मैं हमेशा मना करती हूँ, आई विल नॉट डू दिस एट ऑल। आप अपने कर्म खराब करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छे कर्म के लिए तो आप वशीकरण करवा नहीं रहे लेकिन हो क्या आप किसी कर का। सकते हो वशीकरण? मैं जानना चाहता हूँ। कर दो तो अलग बात है कि आप कर दो, क्या अगर आप आपको निवारण पता है तो आपको कर भी उसका सकते कर हो भी आप? सकते हो आप, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने कर्मास में बिलीव करती हूँ। मैं अपने पितृ देवता पे, अपनी माँ काली पे बिलीव करती हूँ, बालाजी महाराज पे। सो आई नेवर डू एनी रॉन्ग थिंग, नेवर एवर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझ पे, मेरे परिवार पे आएगा ही आएगा, कर्म खराब करूँगी।
तो वशीकरण मैं कभी भी नहीं करती हूँ, उसके तोड़ करती हूँ। पहले हम वहां पर आते हैं वापस से, जहाँ पे आप हम्म कह रहे थे कि बालों से होता है, लेकिन और किस किस तरह से, कहाँ कहाँ हम्म से हो सकता है, हम्म फिर उनके निवारण क्या होते हैं? करेक्ट। सो पहले तो बॉडी का कोई भी आप पार्ट का ले लें, हिस्सा ले लें, इवन गारमेंट से भी, कपड़ों से भी होता है वशीकरण। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, सिर्फ आपके नाम से किया जाएगा। सिर्फ मैंने बोल दिया कि प्रियंका के ऊपर मुझे वशीकरण करवाना है, और जो करता होगा, आप प्रियंका का नाम लेंगे, उससे चैंटिंग करेंगे और उसके पास वो सामान रख के आएंगे, या उसके ऊपर आप यहीं से भेज देंगे चीज़। ठीक है, दूसरा वशीकरण ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि मैंने ऑलरेडी किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ABC पर्सन करके कुछ बनाया और उसको वो खिला दिया, जैसे हमने शैतान मूवी में देखा। तीसरा तरीका ये होता है। इसीलिए आपको याद है हम बचपन में क्या सुनते थे, हमारे माँ बाप क्या कहते थे, स्ट्रेंजर से कुछ लेना नहीं, कुछ खाना नहीं। आज भी हमें कोई कुछ मीठा देता है तो हम कहते हैं नहीं ठीक है, नहीं आ रहा, आई एम ओके विद दैट, ठीक है, इज इट ओनली नहीं मीठा खाना। और वाइट ऑल्सो? वाइट भी, मीठा भी, मतलब अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं ऑप्शंस में। ठीक है, मैंने चॉकलेट से भी होते हुए देखा है वशीकरण लोगों चॉकलेट के से? ऊपर, चॉकलेट्स पे। ठीक है, वो भी देखा है मैंने। तो कुछ खिला के किया जाता है। तो ये 3 तरीके होते हैं वशीकरण के, कपड़ों से आपके, आपके नाम से, और तीसरा आपको खिला के किया जाता है। तो इन तीनों के ही निवारण फिर उसी तरीके से होता है कि पहले चेक करो। अब उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, करने वाला कैसा है। ठीक है, अच्छा। हाँ। वशीकरण में भी बहुत सारी क्रिया आती है, स्तंभन आती है, ठीक है, मोहन क्रिया आती है, बहुत सारी हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो पूरा पॉडकास्ट इसी पे चला जाएगा। स्तंभन में कि सामने वाला आपके सामने बोले ही नहीं पाएगा। यूजली वाइफ्स कॉल करती हैं या हस्बैंड कि मेरी सास के ऊपर कर दो या मेरे हस्बैंड पे वशीकरण कर दो। अरे बाप रे! वो चाहते हैं कि उनके आगे कोई बोल ना पाए, तो वो स्तंभन कि आप उनके सामने बैठो और आप बोल ही ना पाओ। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि उनके सामने जाके आप बोलते हो यार क्या बात करूं यार, क्या बोलूं यार, वो इसी वजह से होता है। तो वो वाली क्रिया भी होती है। नक्षत्र देख के, प्लैनेट्स देख के इस तरीके से किया जाता है। फिर इनका सोल्यूशन भी उसी तरीके से किया जाता है कि उनकी काट कैसे करनी है, कि बालाजी महाराज से करनी है, माँ काली से करनी है। इवन मैंने तो पितरों से भी करवाई है, खुद के पितरों से ही उनका खटवा दिया वशीकरण। तो ये भी होता है हमारा। अच्छा, आपने बालाजी महाराज की बात करी, तो आप माँ काली हीलिंग भी करती हैं। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों एनर्जीज डिफरेंट हैं या दोनों एनर्जीज एक ही तरह से काम करती हैं? माँ काली और बालाजी महाराज जी। की। ओके, माँ काली एनर्जी जो है दैट इज जहाँ तंत्रा को हटाना है ना हमें, बिल्कुल तंत्र का एंड करना है, किसी के ऊपर तंत्र किया गया है, कुछ किया गया है, माँ काली को सबसे पहले आगे लाएंगे। अच्छा। सबसे पहले जहाँ बॉडी पोजेशन की केसेस होंगे वहाँ पे अभी भी मैं बात कर रही हूँ, देखो मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ बॉडी पोजेशन के केसेस आएंगे वहाँ पे बालाजी महाराज आएंगे सबसे पहले, क्योंकि बालाजी महाराज के वहाँ पे दरबार में दूत होते हैं। आप जाते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे जब आरती होती है, आरती कुंज बिहारी की, जी जी जी। है ना, वहाँ पे लोग खेलने लग जाते हैं, सर हिलाना शुरू कर देते हैं, जिनकी बॉडी अच्छा। पोजेस्ड होती है, परेशान हो। आप गए हैं कभी नहीं, बालाजी? मैं नहीं हाँ। गया। जो तो सर हिलाने लगते हैं, उनकी बॉडी, वो कूदने लगते हैं, ऊपर से जंप लगाने लगते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर बॉडी पोजेशन वाले केस होते हैं ना, जो भूत होते हैं, जो सोल्स होती हैं, जिनका अभी समय नहीं आया ऊपर जाने का, लेकिन उनकी डेथ पहले हो गई, अनसर्टेन डेथ हो गई, तो उन्हें समय पूरा करना है इस धरती पे, तो यही भूत बालाजी महाराज की सेवा में रहते हुए दूत बन जाते हैं, और यही दूत उन भूतों को पकड़ के मारते हैं, पीटते हैं। आप अक्सर आप देख लेना वीडियो उठा के, वो चीखे मारते हैं, बाबा मत मारो, छोड़ दो, अब नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा इसका शरीर। यही भूतों को मना के, इनको सात्विक में ला के, इनकी शुद्धि करके, उनको दूत बना के बालाजी महाराज दरबार में लिया जाता है। जो लोग देख सकते हैं, साइकिक होते हैं, वो दूत महाराज को आराम से देख सकते हैं। अरे बाप रे! और अच्छा। वो ऐसे होते हैं कि आप बंदा ऊपर से छलांग लगा देगा, प्रेतराज महाराज के दरबार से ऊपर से नीचे छलांग लगा देगा, उसको कुछ नहीं होगा। उठा उठा के पटकते हैं वो दूत महाराज लोगों को। सो जो दूत महाराज होते हैं ना, वो यहाँ तक आपकी बालाजी महाराज सेवा में देते हैं, जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, और जब उनकी बॉडी पोजेस्ड होती है, उनको हटाया जाता है। दूत महाराज बाकायदा साथ आते हैं आपके घर तक, आपको 41 दिन तक भोग करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधे बालाजी चले जाते हैं। वहाँ जाने का भी तरीका होता है, ठीक है। जिस एनर्जी का, जो जिसकी बॉडी पोजेस्ड है, उसका भी अगर समय आया ही नहीं जाने का और आप जा रहे हो, तो वो एनर्जी घर ही रह जाएगी,
आप लोगों को सुनोगे यार 10 बार चले गए बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी 10 बार चले गए, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको सही तरीका नहीं पता कि लेके कैसे जाना है। अच्छा, वो भी तरीका है ले आने का। तरीका है, हर चीज़ की एक विधि होती है। आपको क्या लेके जाना होगा साथ में, किस तरीके से लेके जाना होगा, आप वो लेके जाएँगे, उस विधि से जब आप जाएँगे, तब आपके डेफ़िनेटली 100% कटेगा ही कटेगा संकट। लेकिन जैसे आप माँ काली हीलिंग करते हो, आपने कहा तंत्र अगर हुआ है तो आप उसको सही कर देते हैं। अगर किसी को पोजीशन भी तंत्र की वजह से ही हुआ है, हो जाएगी क्लियर, माँ काली उसको हीलिंग ज़रूरत से। नहीं है ना जाने की नहीं, फिर? ज़रूरत नहीं है, डिपेंड इंटेंसिटी अगर कितनी है। अच्छा, अगर बहुत हाई है जहाँ पे मुझे लगता है कि इसके उतारे करवाने पड़ेंगे या फिर उतारों के साथ इनको और क्रिया भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे काम मैं अपनी जगह से बैठ के करूँ। आपको भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे उस सोल को मुक्ति दिलाने के लिए। तो आपको माँ काली हीलिंग के साथ साथ कुछ और भी जो है क्रियाएँ जैसे कि उतारे वगैरह करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अकाल मृत्यु के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई, सपोज़ कि सड़क दुर्घटना में हो गई, मेजरली उसी में होती है ऐसे हुँ, मानते हुँ। चलते हैं। तो क्या वो जो मृत्यु हुई है, वो सड़क में या उस जगह पे कोई एनर्जी है जिसकी वजह से ये हुआ है? या उसके अपने परिवार में कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? हुँ। हो सकता है कि उस जगह की एनर्जी ऐसी हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस आप देखेंगे ऐसे हैं कि वहाँ पे जब कोई जाता है या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है। हुँ, हम हुँ। कई बार खुद भी नोटिस करते हैं, यार मैं इस कमरे में जब भी आता हूँ मेरे चोट लग ही जाती हुँ, है ना? हुँ। या मैं इस कमरे में आता हूँ मेरे, हो सकता है आपके वास्तु का दोष बन रहा हो उसमें, वहाँ पे जगह ही नहीं है वो उस चीज़ की, जो चीज़ आपने प्लेस कर रखी है। हो सकता है उस सड़क का वो हिस्सा ऐसा है कि वहाँ पे पहले किसी एक व्यक्ति की डेथ हुई, उसके बाद वो व्यक्ति उसी जगह पे रहने लग गया, ठीक है? वो एनर्जी, व्यक्ति इन द अच्छा, सेंस वो एनर्जी जिसकी डेथ हुई है, वो एनर्जी। अब जो वहाँ से निकलेगा वो एनर्जी गुस्से में वो छोड़ेगी ही नहीं, वो डेथ करवाएगी ही करवाएगी। अच्छा उसको लगता है जो मेरे साथ हुआ इसके वो इसके साथ ओके। भी हो, रिपीट हो। तो मैम जैसे कि अब आप हम इस पे फिर आते हैं पितरों पे। अब हुँ, तो जो गया वो अकाल गया। मृत्यु पितृ बन गया। हाँ, तो इनका निवारण कैसे होता है? ये भी तो पितृ में ही चलेगा ना? हाँ, लेकिन ये अब क्या हुआ, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है इनकी, तो ये क्या हो सकता है, अगर इनके पूरी चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो ये प्रेत योनि में चले जाएँगे। अच्छा। पितृ भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया जी, ना, जी। 2 योनि में होते हैं, एक शुद्ध में होते हैं, एक प्रेत योनि में। हो सकता है ये प्रेत योनि में चले जाएँ। अगर ये प्रेत योनि में होंगे, तो जब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं होंगी और इनके पूरे तरीके से कर्म नहीं होंगे, जो भी होने चाहिए रिचुअल्स, जो भी उनके घर में होते हैं जिस और तरीके सपोज़ से। हो गए, हाँ। ये मानते हैं कि उन्होंने कर दिए, घर हुँ, वालों ने, हुँ। सारे रिचुअल्स कर दिए, तब भी क्या कोई अकाल मृत्यु वाला जो है वो प्रेत योनि में जा सकता है? अगर सारे हो गए तो नहीं होगा, तो नहीं नहीं होगा। जाएगा, नहीं होगा। तो फिर आपने उसको मोक्ष कर दिया ना, आपने उसका तर्पण कर दिया, हुँ, उसको ताड़ दिया कि ठीक है भैया अब आपका अच्छा, तर्पण हो गया, अब आप जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है कि जिसके किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई हो और उसकी वजह से उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है और हाँ, आपने उसको ठीक करा? हाँ। एक केस था यहाँ पे अकाल मृत्यु में, आपने जो एक ऐड नहीं किया वो ये है सुसाइड, हाँ, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है मेरे जी। पास, है ना? लाइव एग्ज़ाम्पल। इन्होंने क्या किया, मैं आपको मैसेज दिखाऊँगी उनका, जो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया है बाद में, हुँ, ठीक है? खुश होके, कि इनके घर में इनके ही फैमिली मेंबर ने सुसाइड किया फांसी लगा के। अब सुसाइड तो कर लिया क्योंकि इनका समय नहीं आया था और इनको पता भी नहीं था तरीका क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इन्होंने इनके कोई रिचुअल्स नहीं किए और इनके लिए जो चलता था, मतलब जो छोटी-मोटी पूजा-वूजा हुई वो करके ख़त्म कर दिया। अब ये जब भी अपने घर पे बैठे, छत पे से इनको ना किसी की जाने की आवाज़ सुनाई दे। कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। धीरे-धीरे ये बढ़ते ही चला गया केस इनका, कि अब ये हो गया, अब पहले एक लड़की को होता था ये परेशानी, अब और तीनों बहनों को होने लग गई, मम्मी को होने लग गई, पापा को होने लग गई, सबको होने लग गई। पूछा, बुलाया, इन्होंने टैरो का वही वीडियो कॉल सेशन बुक किया, सामने देखा, इन्होंने अपना घर दिखाया वीडियो कॉल पे, पता लगा इनके बोलने से पहले ही माता रानी ने जो दिखाया कि यहाँ पे इस कमरे के अंदर, इस घर के अंदर फांसी लगा के इन्होंने डेथ की थी। कहते हैं यस, अच्छा। एग्जैक्ट यही हुआ था। फिर उनको बुलाया गया, फिर उनसे कहा कि अब टैरो नहीं, अब तो ब्लड लाइन करनी पड़ेगी आपकी, पितरों की हीलिंग करनी पड़ेगी, ब्लड लाइन हीलिंग करनी पड़ेगी। उन
पितृ को बुलाया जाएगा, ठीक है, फिर उनसे पूछा जाएगा, तब बताया जाएगा। फिर उनको बुलाया गया, उनको पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा जो पूरी नहीं हुई है तो बताएं। उन्होंने बताया कि ये करना है, ऐसे करना है, सारी चीज़ें वो करवाई गई, उनका तर्पण करवाया गया। प्रेत शिला पे गया जी में उनका तर्पण करवाया, प्रेत योनि से उनको मुक्त कराया गया। अब उन्होंने रिप्लाई किया है, मैम सब कुछ जो आवाज़ें आती थी, जो भी होता था, सब खत्म हो चुका है अब कुछ नहीं आता। पहली बार घर में ऐसा हुआ है कि 1 से 1.5 महीना हो गया, ना कोई आवाज़ है, ना कुछ है, और सब बहुत सुकून से, चैन से सोते हैं। ओके। अच्छा, क्या कोई जगह भी शापित होती है? होती जैसे है, कई होटल्स के बारे में कहा जाता है होती कि है। ये शापित है, हुँ, और कुछ घर भी होते हैं शापित होते हैं, कर्स्ड जिनको हम कहते हैं। करेक्ट। तो क्या वो ब्लड लाइन या पितरों की वजह से होते हैं? क्योंकि वो कई बारी, पिछली बारी आपने कहा था कि वो कैरी करके लाते हैं, लाइक डीएनए के हुँ, साथ वो कैरी कर कर ला बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। उनके रीजंस होटल में तो नहीं हो सकता, हाँ, ऑफ वही कोर्स। अब मैं इसका बताती हूँ। हाँ। 2 श्रापित होना 2 अलग तरीके से हो सकते हैं। एक वो जो आपके पितरों की तरफ से आ रहा है, जो आप उसको कैरी करके ला रहे हो। दूसरा कि जिसका आपको कोई लेन-देन ही नहीं है, लेकिन उसने आपको कर्स कर दिया। एग्ज़ाम्पल, आप रोड पे चल रहे हो, आपने चलते-फिरते किसी को भी, आप 2 व्हीलर चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो, आपने उसको हिट कर दिया, ठीक है? हिट करके वो बंदा कोमा में चला गया। उसकी मदर ने कर्स कर दिया कि अच्छा। एबीसी पर्सन ने मेरे बच्चे को कोमा में पहुंचा दिया, अब ये कभी सुखी रह ही नहीं पाएगा, या ये अब कभी गाड़ी ही नहीं चला पाएगा। तो चाहे कितना, अगर उसकी माँ के अंदर इतनी पावर है ना कर्स करने की, क्योंकि कर्स भी हर कोई नहीं कर सकता, जैसे आशीर्वाद हर कोई नहीं दे सकता। आपके प्लैनेट इतने स्ट्रांग होने चाहिए, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी को ब्लेस कर पाओ या श्राप दे पाओ, वो होना चाहिए। अगर उनके ऑरा और उनका प्लैनेट्स इतने स्ट्रांग हैं, प्लैनेट्स भी नहीं है अगर, लेकिन ऑरा ही सिर्फ इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने कर्स कर दिया, तो वो कर्स इतना इम्पैक्ट करेगा, पूरी जिंदगी लग जाएगी आपकी, आप दोबारा गाड़ी नहीं चला पाओगे। नहीं, लेकिन क्या ये जो कर्सेस होते हैं, इनको भी हम्म, दूर करने के रेमेडीज हैं? बिल्कुल होता है। फिर माफ़ी क्रिया की जाती है। माफी क्रिया? माफ़ी क्रिया जहाँ पे आपको माफ़ी मंगवाई जाती है कि अनजाने में, भूल चूक में जो भी हुआ, आपने जान के नहीं किया। अगर आपने जान के किया है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा फॉर श्योर। अगर आपने जान के नहीं किया तो आपको माफ़ी मिलती ही तो मिलती ये है। पहले टैरो से पता चलता है? हम उसको चेक करते हैं, हाँ, कि आपका किस तरीके का कर्ज चल रहा है, ओह! और फिर उससे आगे। अच्छा, होटल्स में जो होता है, एक कोई कुछ कमरे हैं जो हॉन्टेड हैं या वो हुँ, कर्स्ड हैं, तो हाँ, उनका रीज़न क्या होता होगा? हो सकता है वहाँ पे किसी ने सुसाइड किया है, हो वहीं पर सकता है रुक गया। किसी, हाँ, हो तो क्या ये सकता है। लोग ऐसा नहीं करते कि होटल्स को जब पता होता है कि भई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वो किसी को बुलाएँ या हुँ, कंसल्ट करें या उसको दूर होते हैं, भगाएँ, तो होते हैं, होते हैं ऐसे? हाँ, होते हैं। मैंने एक केस किया भी है। प्लीज़ एक्सप्लेन। सो ये केस क्या था, इट्स नॉट वेरी बिग होटल, बट आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक ऑफ है, कोर्स। बट नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है। इसके अंदर यही था कि इसमें जब भी जो भी गेस्ट रहता था, दे फील लाइक कि विंडो के पास से कोई कुछ देख रहा है, विंडो के पास से कोई कुछ ये देख रहा कहाँ है। पे था? लोकेशन क्या है इसकी? दिल्ली का ही है। दिल्ली में ही है? हाँ, विंडो के पास से कोई कुछ देख रहा है, कोई तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है, ठीक है भाई, हो गया, देख रहा है, अब हो गया, बहुत हो गया, लिमिटेड, और ये मेरे नोन टू का है, बहुत नोन, हुँ। तो इसलिए आप यकीन माने, ऐसे केसेस हैं जहाँ हाई प्रोफाइल्स आ जाती हैं या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, लोग जल्दी से बिलीव नहीं करते। तो ये होटल्स वाले जल्दी से बिलीव नहीं करेंगे। जी। इनको क्या लगेगा, एक रूम डाल देंगे या आउट ऑफ सर्विस पे, बाकी 99 फॉर एन एग्जांपल, हुँ, 100 का इनका आउटलेट है, एक 99 को करेंगे सेल में, एक को छोड़ देंगे, ठीक है। हुँ। तो अब यहाँ पे गए, जाके चेक किया, पता चला एग्जैक्ट, आई विल नॉट टेल यू द रीज़न, कि ऑफ कैमरा आपको बता दूँ ये क्या रीज़न रहा। वहाँ पे जाके चेक किया, ये लड़की की सोल थी, उसको रिलीज़ किया वहाँ से, पता लगाया, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, अब वो रूम अपने आप अच्छा से चल रहा है। इवन यहाँ तक मेरी बेटी इस चीज़ को नोटिस कर जाती है, बड़ों को तो आप छोड़ो। अच्छा। यस, हम लोग हरिद्वार गए थे, हरिद्वार में रुके एक होटल के अंदर, अच्छा, इट्स वेरी 5 स्टार होटल, ठीक है। उसकी लॉबी थी, मेरा रूम यहाँ था, पूरी लॉबी के एंड में सामने बहुत बड़ी विंडो थी, विंडो से रोड दिख रहा था। सो शी सेइंग कि मम्मा मेरे को वहाँ जाके देखना है। आई सेड ओके, चलते हैं। चलते गए, थोड़ी ही दूरी पे शी सेड स्टॉप। आई सेड व्हाट हैपेंड? नो, नो, बैड, नो मम्मा, बैड। शी इज़ जस्ट 3, पूरा ढंग से बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता लग ही गया था, क्योंकि मैं उसको टेस्ट कर रही थी कि इसकी इंट्यूटिव पावर, इसका ऑरा कितना स्ट्रांग है, ठीक है। सो आई सेड ओके ठीक है, नहीं जाएंगे। उसने वहीं पे रोक दिया,
वो उसको वापस भेजा मैंने, मेरे हस्बैंड को और मेरी डॉटर को वापस भेजा। मैं वहाँ पे गई, वो कॉर्नर एक्चुअल में नेगेटिविटी से फुल था। ओह! उस रात मेरे हस्बैंड को, मेरी डॉटर को पूरी रात वॉमिट हुई है, मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आई और मैं तो वैसे ही पलटियाँ मार रही थी। ओह! हरिद्वार में भी मतलब ऐसा हरिद्वार है? में, हरिद्वार में आधे से ज़्यादा तो हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं सर, हुँ। अस्थि घाट पे, सोच के देखिए ना। तो बहुत सारी एनर्जीज़, होटल्स हो गए, ये हो गए, होती हैं, हर जगह होती हैं। मैं सिर्फ़ एक चीज़ बोलती हूँ, डू नॉट चैलेंज देम। नहीं, लेकिन कई बारी ये भी तो होता है ना कि किसी के घर पे कोई गेस्ट आए, हुँ, बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हुँ, है ना? हुँ, मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा। लोग आते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं और फिर वो चले जाते हैं, हुँ, लेकिन रात को कई लोगों को नींद नहीं आती। हुँ, तो उसका रीज़न क्या है? लेकिन जितने लोग आए वो तो अच्छी एनर्जी के साथ ही आ रहे हाँ। हैं। उसमें भी कुछ और रीज़न्स होते हैं? हो सकता है ना कि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव नहीं था, जिसने आपके ऑरा को हिट मारा और आपका ऑरा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ओके। आपके ऊपर ईवल आई का इम्पैक्ट हो गया या आपकी बॉडी ने उनकी बॉडी की नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर ली। इसीलिए तो कहते हैं ज़्यादा आप देखोगे, आप 10 लोगों से मिल रहे हो, 9 से मिलके बहुत अच्छा लगा, 1 से मिलते ही आपको लगा यार घर चल, अब मैं बहुत ड्रेन हो गया, अब मुझे नहीं रुकना, कि उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। मैम, लिम्बो के बारे में सुना आपने? यस। ये क्या होता है लिम्बो? लिम्बो जो होता है हमारा आकाशिक के अंदर एक टर्म होती है। हुँ, बहुत सारे आकाशिक रीडर जो बहुत नोन फेमस बनते हैं, जी। उनको पता भी नहीं होगा। लिम्बो आकाशिक के अंदर होता है। लिम्बो क्या होता है? दैट इज़ द टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका टर्म है, ठीक है? जहाँ पे आपकी सोल को ऊपर जाके नया बर्थ लेना है या फिर मोक्ष करना है। लेकिन आप टाइम से पहले मर गए, आप नहीं रहे, तो आप लिम्बो में रह जाओगे। या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ लेना है और उस फैमिली का या आपकी सोल का टाइम नहीं आया, तो यू विल स्टे इन द लिम्बो। तो जो हम आप उस अकाल टाइम मृत्यु कह रहे हैं, ये लिम्बो में आ सकता है? लिम्बो में है। दैट इज अच्छा। एक्चुअली लिम्बो, कि जब तक मोक्ष नहीं होगा यू विल स्टे इन द लिम्बो, आप लिम्बो के अंदर रहोगे ही रहोगे। तो क्या जो आत्माएँ सताती हैं लोगों को, वो लिम्बो होता है? लिम्बो नहीं बोलूंगी मैं, आत्माएं सताना, वो तो अतृप्त है ना, वो इसलिए सता रही है, तो उनको लिम्बो भी कुछ अतृप्त चाहिए। हो सकता है ना? लिम्बो अतृप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। तभी तो वो कुछ मांग रहे हैं, दे माइट नीड कि और अब मेरे को मोक्ष दो। जिनके परिवार में इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उन्हें कहते हो कि ये लिम्बो है, लेकिन लिम्बो को फिर आप कैसे उसको मैं मुक्ति उनको दोगे? मैं उनको फिर ये टर्म नहीं बोलती ना कि अच्छा। लिम्बो है, क्योंकि उनको नहीं पता। देखो, एक डॉक्टर अगर बोलेगा ठीक है आपके डीएनए में प्रॉब्लम है तो आप समझोगे, लेकिन अगर वो बोलेगा डाइक्लोरिलेक्स ऐसे करके पूरा टर्म उसको बोलेगा, सामने वाला कहेगा ये क्या है, राइट? तो उनको उस तरीके से समझाना पड़ेगा इजी वे में कि ठीक है, आपका ये व्यक्ति अकाल मृत्यु में गया है, इसका मोक्ष नहीं हुआ है, इसका मोक्ष कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है, उस सोल को ही बुला के हम पूछते हैं, ओके। जो ब्लड लाइन हीलिंग में करते हैं तो हम। मतलब आप ये भी हेल्प यस, करते हो लोगों को। ऑब्वियसली वो भी करते हैं। और स्पेल क्या होता है? स्पेल्स, स्पेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मंत्र। तो इसका मंत्र तो ठीक है, हाँ, लेकिन आपके जो आकाशिक है या फिर ब्लड लाइन हीलिंग है या माँ काली हीलिंग है, इसमें आप किस तरह के स्पेल्स को ओके। किस तरह से यूज़ करते हो? स्पेल्स जो होते हैं अलग-अलग होते हैं। अच्छा। व्हाइट स्पेल्स एंड ब्लैक स्पेल्स। ब्लैक स्पेल्स जो कि ब्लैक मैजिक है। मंत्रा चैंट करके तो क्या इनके कलर नेगेटिव भी होते हैं एनर्जी, क्या? नहीं कलर नहीं, मतलब टर्म टू अंडरस्टैंड, सात्विक और अच्छा। तामसिक, इन शॉर्ट। सात्विक व्हाइट स्पेल्स, तामसिक आपका ब्लैक स्पेल, मतलब लेकिन ब्लैक मैजिक, तामसिक ब्लैक मैजिक। नहीं, लेकिन तामसिक में थोड़ा-सा डिफरेंस ये माना जाता है कि तामसिक इज़ नॉट ऑलवेज़ अ ब्लैक मैजिक। डिपेंड करता है ना सामने वाले पे। तामसिक कैन बी अ नॉट गुड मैजिक यस, आल्सो ना? यस, ऑल्सो नॉट मैजिक एक्चुअल बट में गुड मैं एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअल में तंत्रा जो है वो गुड के लिए ही था। हुँ। तंत्रा फास्ट एंड प्रोसेस था किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आज भी अगर आपको कहीं कोई प्रतिष्ठा करनी है, किसी घर की, मंदिर की नींव रखनी है, तो पहले तंत्रा से यंत्र बनाना ही पड़ेगा आपको। बिना हुँ। उसके आप रख ही नहीं सकते हो। तंत्रा हमेशा पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्योंकि कलयुग है, लोगों ने उसका मिसयूज़ करके उसे खराब कर दिया। ओके। ठीक है? तो
स्पेल्स क्या होते हैं, वाइट स्पेल्स और ब्लैक स्पेल्स में यही डिफरेंस है कि आप वाइट स्पेल्स पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए करते हो, ब्लैक स्पेल्स नेगेटिविटी के लिए। अब यहाँ पे स्पेल्स कई तरीके से हो सकते हैं, मोमबत्ती से, नमक से, ठीक है, और आपका बे लीफ से, बहुत अलग अलग तरीके से। मैं स्पेल्स सिखाती हूँ अपने बच्चों को कैंडल से करना। अच्छा। कैंडल्स के साथ आपके घर में जो मसाले हैं ना, उनसे आप स्पेल कर सकते हो। थोड़ा बताइए कैसे? एग्जाम्पल, मतलब घर पे करा सकता बिना किसी के? बिना किसी के, आपको अच्छा। आना चाहिए करना, आपको सीखना पड़ता है एक बार। हुँ। जो जिसको कोई मोडालिटी भी नहीं आती ना, वो भी स्पेल करना सीख सकता है। कि अच्छा। अगर आपकी इंट्यूटिव पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप स्पेल करना सीख सकते हो। स्पेल्स के अंदर आपको जो मैं करवाती हूँ कैंडल के साथ, कैंडल का कौन सा कलर लेना चाहिए, किस तरीके का, जैसे करियर स्पेल करवाती हूँ, ठीक है, प्रोटेक्शन स्पेल करवाती हूँ मैं, और आपका प्रेगनेंसी स्पेल होता है, आपका रिलेशनशिप स्पेल होता है आपका, और रोड ओपनर स्पेल होता है आपका, क्लियर माई माइंड स्पेल होता है। स्पेल्स आर मल्टीपल स्पेल्स होते हैं। ज़्यादा कौन से लोग आते हैं आपके पास? मेरे पास रिलेशनशिप के स्पेल्स आते हैं, अच्छा। हेल्थ के स्पेल्स आते हैं। जो लोग माँ काली की एनर्जी में बिलीव नहीं करते, जैसे जो दूसरे रिलीजन से हैं, दे वोंट बिलीव इन माँ काली, तो वो मेरे से हेल्थ का स्पेल्स वहाँ से करवाते हैं इंस्टेड ऑफ माँ काली हीलिंग। ओके। वो लोग मेरे से हेल्थ स्पेल करवाएंगे इसके लिए कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। और कई लोग जो, जैसे माँ काली हीलिंग में तो पूरी फ़ोटो और परमिशन चाहिए होती है, जहाँ पे फ़ोटो और परमिशन नहीं मिल रही, तब मैं स्पेल उनका रिलेशनशिप के लिए करूँगी। तो कैंडल के साथ हम कलर सिलेक्शन सिखाना, कौन सी कैंडल लेनी है, सबसे पहले कैंडल का आइडेंटिफिकेशन कि आपकी कैंडल किस तरीके की होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, कौन से दिन पे आप स्पेल करोगे। ये थोड़ी इंस्टाग्राम पे और उस पे दिखा देते हैं, नमक लो, नमक लेके कैंडल के ऊपर डालो, जला दो, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। ऐसे होनी होती तो वैसे ही। लेकिन बीच में एक रील देखी होगी आपने, मैं इसी हम्म, पे आपसे वाला सवाल भी पूछ लेता हूँ अभी। हम्म, तो अब जो आप बता रहे हो तो उसमें पानी में सब लोग ये क्या नाम है इसका, हल्दी। हल्दी डाल रहे थे, हाँ है हाँ ना? हाँ, और मेरे हल्दी पास का भी फिर आया था। कई लोगों ने बोला कि वो तो मज़े के लिए है, लेकिन फिर हाँ। उसके बाद कुछ ही लोगों ने वीडियोज़ बनाई जिसमें बोला कि अरे ये तो तंत्र है, हम्म। ये नहीं करना चाहिए। हाँ। तो अब उसको भी थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या वो तंत्र में आता है? ये ओके। जो बच्चे कर रहे थे हम्म। मज़े के लिए, हाँ। क्या इनको नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है उससे? खाना बना रहे हो आप, खाना बनाते टाइम पानी के अंदर हल्दी डाल रहे हो, तो मतलब तो आप रोज तंत्र कर रहे हो, राइट? पहली चीज, प्रैक्टिस है वो तंत्र की, लेकिन वो तंत्र तब कहलाएगा जब आप उसके साथ मंत्र उच्चारण करोगे। अच्छा। बिना मंत्रों के कोई भी चीज तंत्र थोड़ी कहला देगी। तंत्र क्या इतना इजी है, पानी में हल्दी मिलाई और हो गया किसी पे तंत्र? आपने एनर्जी बुला ली, एनर्जी फ्री बैठी है क्या, खाली बैठी हैं? नहीं। लोग, मैं वही कहती हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो कुछ भ्रमित करने वाली भी इन्फॉर्मेशन है। हुँ। आप खुद लॉजिक लगाओ ना, रोज हमारी माँ, हम लोग पानी में हल्दी मिला के, खाने में कोई सब्जी बनानी है उसमें हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, 10 लोग तो चीज़ें दूध डाल में भी रहे हैं, हल्दी डाल के दूध पीते में हैं। हल्दी डाल के, तो वो तंत्रा हो गया क्या? जब तक आपने उच्चारण नहीं किया, आपने अपना आसन शुद्धि नहीं किया, आपने उच्चारण नहीं किया, आपने तर्पण नहीं किया, आपने ताटन नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, वो तंत्र कैसे कहलाएगा? हुँ। कहला ही नहीं सकता वो तंत्र। सिर्फ मिथ है, सिर्फ मिथ। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि आप टैरो के थ्रू आप वास्तु भी करते हैं। हम्म। तो क्या खराब वास्तु की वजह से घर में नेगेटिव एनर्जीज़ की एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या आप इसे थोड़ा समझाएँगे कि क्या-क्या खराब वास्तु होता है? बाकी देखिए वो तो घर हम्म। देख के ही पता हाँ, वो चलता है तो कि घर इसका क्या देख है, के, हाँ। लेकिन इन जनरल मैं जानना चाह देखो, रहा था। जैसे फर्स्ट, सबसे पहले लोग मानते नहीं हैं, लोगों का मानना नहीं है, लेकिन जैसे साउथ की एंट्री हो गई, साउथ वेस्ट की एंट्री हो गई हमारे घर की, वो पितरों का स्थान है। अच्छा। अगर आपने वहाँ से घर की एंट्री ले ली, तो आपने, पितृ क्या हैं? आपकी सोल्स ही तो हैं। आपने अपने पितरों को तो बाहर भेज दिया एंट्री में, आपने और आत्माओं को बुला लिया अंदर। अच्छा। समझे? तो उस घर में बहुत बहुत हाई चांसेस है नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाए। लेकिन साउथ वेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम घर के बड़ों का ही कमरा रखा जाता है। पितृ होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट का कमरा सबसे अच्छा पता है किसके लिए? कपल्स के लिए। अच्छा। क्यों? वहाँ से आपके वंश की वृद्धि होती है। ये मैं
पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। साउथ वेस्ट का कमरा बहुत अच्छा माना जाता है कपल्स के लिए, क्योंकि लेकिन हमने उसमें हमेशा भी तो सुना है कि साउथ वेस्ट में माता-पिता के लिए हाँ, स्थान होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी हम ज़ोन देखते हैं। ज़ोन कितना, एसडब्ल्यू कौन-सा आ रहा है, डब्ल्यू कौन-सा आ रहा है, आपका एस कौन-सा आ रहा है। उसमें फिर हम देखना पड़ता है 6-7 कौन-सा ज़ोन हम उठा रहे हैं, वो हमें देखना पड़ता है डिटेल में। ओके। हाँ, है ना? तो इस तरीके से हो क्या-क्या गई। परेशानियाँ हो सकती है वास्तु खराब होने की वजह से? वास्तु खराब होने से बहुत सारी परेशानी हो सकती हैं, जैसे कि यूजुअली हमने बहुत सारा सुना है ना? कि मेरे पास हैं एक क्लाइंट, इनके घर की जो एंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट की है। अब नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है तो इनके घर के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी मैरिड में इश्यू है। मैरिड लाइफ सबकी डिस्टर्ब है, सबकी डिस्टर्ब। ठीक है, क्यों? क्योंकि शांति नहीं मिल रही ना। जो मेडिटेशन का स्थान है, जो हमारा स्थान है, यूजुअली लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री खराब नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए खराब हो, ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए अच्छी हो, डिपेंडिंग आपके प्लैनेट्स पे भी। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर सेम ही पैटर्न सभी की लाइफ में आ रहा है तो मतलब फिर तो फॉर श्योर है कि खराब है ही है आपके घर के लिए वो। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, बड़ी आपको भी हँसी आएगी इसमें। मैं कुछ टाइम पहले एक रील देख रहा था, हुँ, उसमें हुँ। लोग भूत बेच रहे थे। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब आप तो डे इन डे आउट ऐसे लोगों से डील करते हो। क्या ये पॉसिबल है? 51,000 रुपए में एक भूत दे रहा था वो नेक्स्ट आदमी? टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये एनर्जी भी, कोई भी एनर्जी, मैं कभी भी किसी भी एनर्जी को नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, हुँ, भूत प्रेत को भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। अच्छा। वो स्टक हैं, उनको भी नहीं पता क्योंकि समय का आयाम उनके लिए रुक गया है। हुँ, समझ रहे हैं आप? वो स्टक हैं, उनको भी मोक्ष चाहिए। आप देखेंगे मेरे पास, मैं वीडियोज़ दिखाऊँगी, लोग लिटरली कहते हैं जो ऐसी एनर्जीज़ आती हैं कि अब तो हमें मोक्ष दिला दें, अब हम अच्छा। यहाँ फँसे हुए हैं, क्या वो अब तो पोर्टल जो दिला। खुलता है, हाँ, वो क्या है? मतलब वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब करते हो किसी के लिए कि आप उनको मोक्ष दिलाने की बात कर रहे हो या उनको आप इस वर्ड से फ्री करने की बात हुँ। कर रहे हो। मोक्ष तो ख़ैर वो पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। लेकिन वो पोर्टल क्या है? वो खुलता है, कुछ होता है, मतलब वो चले जाते हैं एकदम? अह, अरे! ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं बहुत सारे आकाशिक रीडर्स को देखती हूँ जो कहते हैं हमने व्हाइट लाइट में एक सोल को भेज दिया, हुँ, ठीक है? आपने उनको जन्म दिया था, आप उनके जन्मदाता हैं, आप भगवान हैं जो आप किसी को मोक्ष दिला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिला सकते। अगर किसी को मोक्ष दिलाना है तो वो ईश्वर के द्वारा ही दिया जाएगा। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम मोक्ष दिला दें। वो क्यों बोलते हैं मुझे मोक्ष दिला दे? बिकॉज़ आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं उनसे बाकायदा पूछती हूँ, मुझे 2 ही तरीके आते हैं, या तो माँ काली के पास भेजूँगी या बालाजी महाराज के पास। आपको मोक्ष चाहिए, आप बताओ, आप चूज़ कर लो अपना तरीका। मैं आपको वो दिखा दूँगी। आप बता दो, मैं इनको उपाय बता दूँगी, ये वो उपाय करेंगे जिससे कि आप इस वर्ल्ड से, इस जगह पे, जिस आयाम में आप फँसे हो, इससे निकल पाओ। ठीक है? तो मोक्ष वो होता है कि वहाँ से फँसे हुई जगह से निकलना। हम कोई भी नहीं है किसी को भी मोक्ष दिलाने वाले। हम में इतनी पावर, इतनी ताकत नहीं है। अगर हम मोक्ष देने वाले होते, हम किसी सोल को रिलीज़ करने वाले होते, तो हम जगह-जगह नहीं भटक रहे होते। हम भगवान के रूप में किसी के घर में पूज रहे होते। लेकिन लोग जो जा रहे हैं अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं ये बातें सुन के, उनका तो नुकसान हो ही रहा है फिर। इसीलिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा क्या, मैं सच बोलूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे गुस्सा भी आता है और मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है ये बातें और वो कहते हैं मैम आप अपफ्रंट बोला करो। बट मैं सोचती हूँ ठीक है यार, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक नहीं बोलना। आप किसी को पागल मत बनाओ, एक लेवल होता है किसी की भावनाओं के साथ खेलने का। अगर मेरे हाथ में कोई केस आता है और अगर वो नहीं मैं कर सकती तो मैं साफ मना कर देती हूँ, जी ये मैं नहीं कर सकती हूँ, इसका तरीका ये है, आप ये करके देख लीजिए। क्यों किसी के पैसे बर्बाद करना और क्यों किसी को झूठ बोलना? मतलब ही नहीं बनता है। आप कोई नहीं हो, किसी को मोक्ष नहीं दे सकते हो आप। तो मतलब लोगों को ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहना बचना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। हुँ। एक ना डॉल चल रही है आजकल, वो लबूबू, लबुडबू डॉल। तो उसके लिए कहा जाता है कि वो बहुत गहरा कनेक्शन या कुछ कहीं न कहीं उसका कनेक्शन जो है एनाबेल से बताया जा रहा है। नाउ पीपल आर स्कैर्ड कि ये तो एक नेगेटिव एनर्जी लेके बच्चे घूम रहे हैं हुँ। और इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये पोजेस्ड भी हो सकती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? लबुबु डॉल जो शुरू हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1997 में एक छोटा सा स्टोर खोला गया था यूएस के अंदर। ईयर आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज आई हैव डन रिसर्च ऑन दैट कि लोग इतना फेकिज्म क्यों कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू व्यूज, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक उनको कुछ चटपटा चाहिए बोलने के लिए।
तो उसका बिजनेस नहीं चला था, चल गया तो वो बिकनी शुरू हो गई तो लोगों ने उसको कनेक्ट कर दिया। 1997 से अगर वो चल रही है, तब से आत्माएं नहीं आई। गुड़ियाँ तो डॉल्स तो हमारे पास बतेरी होती हैं, हर किसी के घर में डॉल होती हैं। आत्मा सिर्फ एक वो लबूबू डॉल के अंदर ही क्यों आएगी, बाकी में क्यों नहीं आएगी? मेरे को बताओ। एक मूवी आई थी, मुझे मेरे बचपन में, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस मूवी में तात्या बिच्छू करके था, है ना, जिसके सर पे हाथ रख देते, मेरी आत्मा तेरे नाम, है ना। तब भी तो ये केस उठे थे, तब भी हुआ था, लेकिन नहीं, मिथ है, सिर्फ मिथ, ओनली मिथ। एक किसी की रील देख रही थी, वो उस डॉल को ऐसे मरोड़ी थी, ये शैतान है, जब से मेरे घर के अंदर आई है, और वो शी इज अ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, जब से ये मेरे घर के अंदर आई है, तब से मेरे घर के अंदर परेशानियां होने लग गई हैं, ये होने लग गया, वो। आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप उस एनर्जी को रोक पाओ? सिंपल सी बात है, इतना ऑरा तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब मिथ है, कुछ नहीं है, सिर्फ पागल बनाने की चीज़ें हैं लोगों को। अच्छा, इसमें फिर क्या, ये तो चलिए डॉल की बात होगी, लेकिन कई लोग अपने घर में जो कहते हैं कि यार पुराना शीशा नहीं खरीदना चाहिए, हम्म पुराना सामान नहीं, लोगों को आदत होती है एंटीक खरीदने की, और लोग खरीद के भी लाते हैं, हम्म लेकिन क्या पुराना सामान, एंटीक, इस तरह की चीज़ें लाना सही है शौक में भी, या इनको अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पुराना है। अब आप समझो, लबूबू डॉल नहीं खरीद रहे लोग, पुरानी नहीं खरीद रहे। पुराना सामान कोई एनर्जी स्टोर कर सकता है। ये मैं जानना चाहता हूँ, हम्म क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे यार ये तो एंटीक है, इसमें क्या है, हर जगह पे होता है। हम्म कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसमें एनर्जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती क्योंकि है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें, कॉन्जरिंग पूरी मूवी हम जो हाँ। देख रहे थे, हम्म है ना, उसमें जितने एपिसोड्स बने वो रियल लाइफ स्टोरी है, इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ होगा ऐसा। हम्म तो एवरीथिंग जिसकी बातें हो रही है, somehow they used it as a portal और as a medium, मीडियम, करेक्ट, है ना, वो मीडियम है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो तो सकता है। क्या वो मीडियम की वजह से लोग डरते हैं, या फिर पुरानी चीज़ों में कोई और एनर्जी आ जाती है उसकी वजह ओके, से? आपके इमोशंस, आपकी चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं, अच्छा। ठीक है। आपके फादर ने आपको कोई एक रिंग दे दी, आपके इमोशन, आपकी सारी चीज़ें उस रिंग के साथ जुड़ गई, आपका कनेक्शन हो गया। समवेयर समहाउ वो खो गई, ठीक है, खो गई। अब वो किसी को मिली और वो एंटिक थी, उसने उसको बेच दिया। तो वो जो खोए के, लॉस्ट के जो इमोशंस है ना, वो इस रिंग के साथ जुड़ गए, समझे। तो जो पहनेगा, हो सकता है वो सैडनेस की तरफ जाए उस रिंग के पहनने के बाद, क्योंकि वो सैडनेस की एनर्जी उसके साथ जुड़ गई है। तो क्या पितरों का सामान भी नहीं रखना चाहिए, जो बड़े प्यार में लोग रख लेते हैं? आजकल तो लोग फ्रेम करके उनकी घड़ी, चश्मा सब बना के अपने घर पे रख लेते हैं। मैं पहले भी बोल के गई थी और दोबारा बोल रही हूँ कि नहीं रखना चाहिए। वहीं पे किसी ने एक कमेंट भी किया था कि फिर घर प्रॉपर्टी उनका क्यों रखते हो, राइट। ये किसी ने ये भी वैलिड बोला था आंसर, कि किसकी जो हीरा जवाहरात है वो भी, आपने हालांकि बोला था कि वो लड़कियों को दे दो, लड़कियों को दे दो, लेकिन अब प्रॉपर्टी एग्जैक्टली। की बात तो बोली हम्म किसी ने, अब कमेंट आए थे कि भाई हाँ प्रॉपर्टी भी तो उनकी है, हाँ, वो भी बेच वो दो, भी वो भी दे बेच दो। दो, हाँ। तो वो क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी का क्या हुआ? प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए, वो डाइवर्जन हो गया। जब डाइवर्ट हो गई कोई चीज़, तो एनर्जी भी तो डाइवर्ट कर दी। बेटियों को दे दिया आपने, तो एनर्जी भी तो डाइवर्ट कर दी आपने, अपने पास थोड़ी रखी वो, है ना। तो इसी तरीके से पितरों का सामान रखना है आपको, तो उनको याद रखो, यहाँ पे याद रखो। आज तक आप देख लीजिएगा, मेरी रोज की ब्लड लाइन हीलिंग होती है, रोज की। मेरे को कोई बोल देना कमेंट में भी कि मैंने किसी को बोला आप अपने पितरों की पूजा करो, उनका स्थान बनाओ, उनको दीपक जलाओ, हो ही नहीं सकता। आई नेवर से। पितर हमारे डीएनए में घूम रहा है, उनका खून हमारे डीएनए में घूम रहा है। आप हर रोज, हर समय, हर वक्त उनके साथ रहते हो, आप सिर्फ उन्हें याद करोगे। एक और बात बताती हूँ, आपको जब जिस पितर से जो चाहिए ना, और आपको पता है उस चीज़ में वो एक्सपर्ट था, उस पितर को उस चीज़ के लिए याद कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे जो बड़े पापा थे, मेरे ताऊ जी जो थे, ताया जी, उनका जो रिलेशन था पीपल के साथ बहुत अच्छा था। जब मुझे किसी ऐसी मीटिंग में जाना होता है जहाँ मेरे को लोगों से बात करनी है, बहुत सारी अच्छी, मतलब उनकी अट्रैक्शंस लेनी है, तब मैं उनको याद करते हुए निकलती हूँ घर से, ठीक है। मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ही एकदम रौबदार जो एनर्जी होती है, जब मुझे वो रौब वाली चाहिए तो मैं उनको याद करती हूँ। तो आप अपने पितरों को इस तरीके से याद करो, जिस चीज़ के लिए चाहिए, जो जिस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है ना, उस चीज़ के लिए उनको याद करो, आपको वो एनर्जी फील होगी उनकी, और वो
पावर, उनकी एनर्जी आपके साथ चलेगी और वो काम करेगी 100%। तो ब्लड लाइन हीलिंग और डीएनए ये भी हम्म, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है क्या? हाँ बिल्कुल। कैसे? डीएनए है क्या, ब्लड लाइन हीलिंग है क्या? ब्लड लाइन मतलब आपके जो चलता आ रहा है पितरों से, हम्म, और डीएनए क्या है आपके, आपके भी तो पितरों से ही चलते आ रहे हैं। हम्म, ठीक है, आपकी मम्मी पापा मिले तब आपका सर्जन हुआ, तब आप बने, तो मतलब आपके पापा के भी और आपके भी आपके खून में चलते आ रहे हैं। दैट इज योर डीएनए, दैट इज योर ब्लड नहीं लाइन। लेकिन जब आप लास्ट टाइम हमें डिस्कशन हुई थी तो आपने कहा था इस पे कि जो जो कर्सेस भी होते हैं या कुछ भी होता है वो भी टाइम डीएनए डीएनए के साथ ट्रैवल करता ट्रैवल है। करता है, बिल्कुल। नाउ अब किसी के साथ आज एक परेशानी हो रही है, उसके घर में प्रॉब्लम है ना? बहुत सारे लोग तो ये मानते भी नहीं है, मैं आपको बताता हाँ हूँ। हाँ। वो लोग कहते हैं यार क्या बकवास चल रही है, क्या हो हम्म रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे वहाँ ठीक होगा। हम्म ठीक है, आप कराइए, अच्छी बात है, करना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन अगर किसी को जेन्युइनली जानना चाहता है कि उसके साथ आज ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हम्म घटना घटित हो रही है, हम्म अब वो अपनी वो पहचाने, पहली बात तो पहचाने कैसे कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अब चलिए उसने ब्लड लाइन हीलिंग कराई, हम्म उसके बाद भी अगर वो नहीं ठीक हो रहा है तो क्या हो सकता है? और हाँ, अगर ब्लड लाइन हीलिंग में से क्या क्या चीजें आ सकती हैं लोगों के पास, ये चीज। ओके, सो देखो ब्लड लाइन है क्या। ब्लड लाइन बेसिकली जो आपके ब्लड के अंदर आपके पितरों का खून आ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो डीएनए। ठीक है, तो जब आपका डीएनए आपके खून के अंदर आ रहा है, मतलब आपका डीएनए जो है आपके पितरों से चीज़ें आ रही हैं, अगर कर्स आ रहा है, अगर कोई श्राप आ रहा है, तो ब्लेसिंग्स भी आएंगी। वही मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि अगर आपके कोई पित्र बहुत किसी चीज़ में स्ट्रांग है और आपको पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए आशीर्वाद चाहिए, तो उस चीज़ को याद कर लो, उस पित्र को याद कर लो। मेरे जैसे ताया जी पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छे थे, रजिस्ट्रेड ऑफिसर थे। मैं उनको याद करती हूँ जब भी मेरे को कोई पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी बात करनी होती है, और वो पावर, वो एनर्जी वो मुझे देते हैं कि जहाँ जाती हूँ लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं सुनना। सिमिलरली अगर किसी को रॉब है तो मैं मेरे हस्बैंड के दादाजी को याद करती हूँ। वो बहुत रॉयल थे, बहुत उनका रॉब था, वो चलते थे जब, तो मेरे हस्बैंड भी जब चलते हैं तो अपने दादाजी को धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए तब निकलते हैं। तो वो चीज़ ब्लड लाइन हीलिंग में आपके सिर्फ ना आशीर्वाद कर्स आते हैं, बल्कि आशीर्वाद भी आते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे जाननी थी आपसे कि सपोज जो आत्माएं हैं हम्म जिनको हम स्पिरिट्स कह रहे हैं, या हम्म गुड बैड की बात नहीं कर रहा, हम हम्म सिर्फ स्पिरिट्स की हाँ। बात कर रहे हैं, क्या ये पर्टिकुलर जगहों पे होती है? जैसे अभी रिसेंटली मैंने किसी के साथ तो मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा जो स्पिरिट्स होती है वो हॉस्पिटल्स की तरफ भागती हैं, हम्म या वो स्पिरिट्स होती हैं जब कोई मास डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे एक प्लेन गिरा, हम्म वहां पर उनको लगता है कि पोर्टल खुल रहा है, हम जाते हैं। तो ये होता है क्या? ऑरा वीक है ना, हॉस्पिटल में जो लोग ज़्यादा बीमार हैं, ऑरा वीक है, अच्छा। जल्दी पोजेस्ड होंगे, जल्दी पहुंचेगी, जल्दी वो एनर्जी कनेक्ट कर पाएंगे। जहाँ ऑरा वीक, इसीलिए तो मैं हर किसी को बोलती हूँ, इवन हर क्लाइंट को, हर स्टूडेंट को, अपने फैमिली मेम्बर को, कि अपना ऑरा स्ट्रांग रखो। हमेशा हमेशा ऑरा स्ट्रांग रखोगे, कोई स्पिरिट, कोई नेगेटिव एनर्जी, इवन ईवल आई भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी? नहीं कर अच्छा, कुछ पाएगी। लोग वो एविल आई के लिए एक वो धागा सा पहनते हैं, इसमें आग बनी होती है, उससे हाँ, फायदा ईवल होता है, है? होता है, दैट इज लाइक काम करता है। और एक टिप दे जाती हूँ जो व्यूअर्स सुन हाँ रहे हैं, प्लीज। अगर आपको चाहिए आपके घर के अंदर किसी की नज़र ना लगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ईवल आई टांग दो। नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन, अंदर या बाहर? अंदर, घर के अंदर अच्छा। नॉर्थ ईस्ट जोन ढूंढो और उसके अंदर ईवल आई टांग दो। इट्स लाइक वो जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसके ऊपर नजर रख रहा, भाई मैं देख रहा हूँ, फालतू का कोई गलत काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में ईवल आई टांग दो, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। कि जिन लोगों के घर कुछ लोगों की बॉडी ऐसी प्रोन होती है कि उनको ईवल आई इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ईवल आई लेके और टांग दो, यू विल सी कि बिल्कुल भी आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ लोग पूछे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये काली माला कौन सी है जो आपने पहनी है? ये ब्लैक टर्मलिन। इससे क्या फायदा होता है? ब्लैक टर्मलिन हम नज़र को से बचाने के लिए पहनते हैं हमेशा। तो ये माला मतलब कोई भी पहन सकता है कोई या? भी पहन सकता है। अच्छा, तो अभिमंत्रित करनी हाँ, पड़ती है? अभिमंत्रित करनी पड़ती है, इसकी क्लिनजिंग होती है। अब फॉर एन एग्जांपल, मैंने ये पहनी है तो मैंने 10 लोगों के हाथ से, जहाँ से इसको ऑर्डर किया होगा, 10 लोगों की आई है, उनकी एनर्जी भी कनेक्ट हुई होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो पहले इसको क्लीन करना पड़ता है, इसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, एंड देन यू कैन वेयर इट। और वो जो एविल आई लगानी है वो भी वो तो आप ऐसे लगा लो, वो ऐसे तो लगा है सकते ईवल हैं? है, वो जो वो तो ऐसे ही लटका दो आप, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर लटका दो, वो एक कैमरा है और आपका। नया फैशन है लोगों में, हम्म ड्रीम कैचर। ये हम्म भी कुछ
काम करता है वास्तु में या ड्रीम फिर कैचर काम करता है, लेकिन उसको आप लगाओ कौन सी जगह ये मैटर करता है। घर अच्छा में कहीं भी नहीं लगा सकते हो आप। बेड पे जहाँ पे आप सो रहे हो सर के ऊपर होना चाहिए आपके, लेकिन उसका कलर मैटर करता है सर कि के आप कौन ऊपर से, मतलब कैसे लगेगा? मतलब जैसे हैंग आप करना सो है? रहे हो, हाँ आप सो रहे हो, या तो बिल्कुल ऐसे हैंग कर लो। अगर यहाँ हैंग नहीं कर रहे तो आपके पीछे अगर कोई सपोर्टिंग जी। वॉल है तो आप उस वॉल पे लगा लो। कलर मैटर करता है कलर मतलब? मैटर करता है। आप जिस तरीके का ड्रीम कैचर लगा रहे हो उस तरीके के ड्रीम्स आपके कैच हो सकते हैं। ओहो! वाइट लगाओगे आपको बहुत अच्छे प्यारे ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। आप ब्लैक लगाओगे तो आप डार्केस्ट ड्रीम्स जो होते हैं वो होंगे। यूजुअली लोग कहते हैं ड्रीम कैचर जो होता है बेसिकली आपके ड्रीम्स को रोकने के लिए होता है ना, आपको बेड ड्रीम्स ना आए दिस एंड दैट। आप उसका नाम खुद तो पढ़ो समझो, ड्रीम कैचर, कैच करने वाला। इसलिए हुँ, ड्रीम कैचर का कलर बहुत मैटर करता है। अगर आप रेड लगाओगे फाइटिंग वाले ड्रीम्स आएंगे आपको। अच्छा। हाँ, ऑरेंज लगाओगे तो आपको क्रिएटिव ड्रीम्स आएंगे। यार कल मैंने सपने में देखा, मैंने एक पोयम लिखी है, लेट मी ट्राई वंस। वो आप ओके। लिखना शुरू कर तो सकते हो ये भी नो डिपेंड मैटर। करेगा किसका क्या प्रोफ़ेशन है या नेचर है, उस हिसाब करेक्ट, से उस वो हिसाब लगाए। से वो लगाए। अच्छा। क्या आप ये भी सजेस्ट करते हो वास्तु में या फिर हाँ करती हूँ, अच्छा, वास्तु में ये करती करते हो हूँ, आप? हाँ करती हूँ सजेस्ट। ओके, ओके, ओके। पिरामिड भी लोग लगाते हैं वास्तु में, इज़ पिरामिड, इट मेकिंग हाँ, सेंस? आई नेवर रिकमेंड, यू डोंट रिकमेंड इट? नेवर। रीज़न बीइंग उसकी जो पिरामिड्स की जो एंकल्स हैं हुँ, उनकी प्रॉपर डिग्रीज हैं 23, 23.5 इस तरीके से वो बनते हैं। अब उसके अंदर, उस जोन के अंदर फॉर एग्जांपल आपने ब्रह्मस्थान में रखवा दिया किसी को, या फिर उसने गलती से आपने बोला, आप एन एग्जाम्पल, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, कि आपको S6 के अंदर पिरामिड लगाने की ज़रूरत है और हुँ। आपने उसको S6 ना करके थोड़ा सा खिसका के S7 में कर दिया, या बच्चे ने घुमा दिया, एनर्जी टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा, और पिरामिड हमेशा घर के अंदर लगाने ही नहीं चाहिए। नहीं लगाने चाहिए? नहीं, पिरामिड है वो, एनर्जी को इस तरीके से रखेगा, वो हिट मारेगी एनर्जी ऊपर। ओह! क्या बात है। मंदिरों के अंदर आपने देखो डॉम टाइप बने हुए हुँ, होते हुँ, थे हुँ। पहले, हुँ, ऊपर हुँ, हुँ। गोलाफ गहराई, है ना, ताकि वो एनर्जी को उस तरीके से स्टोर करे, उसके अंदर रखे, हिट ना मारे, वो कंट्रोल रहे एनर्जी। इसलिए ये चीज़ें बहुत सोच समझ के लगाई जाती हैं। नहीं पता कुछ मत लगाओ, वहम मत पालो, मत लगाओ। लाइक आई ऑलवेज रिकमेंड, नहीं पता ना कुछ मत लगाओ, कुछ कुछ सुन के सब कुछ करने की ट्राई मत करो। नॉलेज है, किसी ने एग्जैक्ट राइट सजेस्ट किया है तो ही लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। तो आप घर जाके देखते हो या फिर आप मैप मँगा लेते हो लोगों का? समटाइम आई आस्क देम कि मेरे को मैप भेज दो। अगर लगता है कि नहीं मैं इनका घर ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं घर भी देख लेती हूँ, टोटली डिपेंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू, आज हमने आपकी 2-3 नई जो विद्याएँ हैं उनके बारे में भी सीखा। आई थैंक होप यू, पीपल विल लव इट। थैंक यू सो बहुत सारी मच, बातें हो गई, मज़ा आ गया। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू। श्री राम, जय माँ काली। जय माँ काली।